हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं आज अपनी इस कक्षा को। देखो, आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, अपने कल रिमाइंडर थ्योरम में एक बात बाकी रह गई थी, आपका सक्सेसिव डिवीजन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? अपन इसको हिंदी में बोलते हैं, एक तो इसका दो नाम आते हैं हिंदी में। एक तो आपका आता है क्या, इसका दो नाम है हिंदी में। अगर आपको ऐसा मिल जाए कहाँ पे, एक तो आता है कर्मागत, एक शब्द तो आता है कर्मागत, और एक आता है इसी शब्द के लिए प्रयोग होता है लगातार। तो सक्सेसिव का मतलब क्या हो गया? कर्मागत या लगातार भाग देना। ऐसी बात आपके सामने आएगी, ये आपको देगा ना। अब यहां पर देखो, लगातार भाग का मतलब क्या हुआ? एक भाग तो सर हम तो एक ही प्रकार का भाग देना जानते हैं। देखो, अभी तक आप यूं जानते सर कि 25 में आपने 6 का भाग लगाया तो ये 4 बार भाग जाएगा। 25 6 चौक 24 हो गया और एक शेषफल बचेगा। ये तो आपका नॉर्मल भाग लगाना हो गया। ये तो क्या हो गया? आपका नॉर्मल भाग लगाना हो गया। अब आपको यूं बोले कि 25 में 6 का लगातार भाग लगाओ, तब क्या बात बनेगी? तो ये तो आपका नॉर्मल तरीका हो गया भाग लगाने का। ये तो आपका नॉर्मल तरीका हो गया भाग लगाने का। अब लगातार वर्ड आएगा तो सक्सेसिव में कैसे सोल्व करते हैं? देखो, सक्सेसिव में सोल्व ऐसा होगा। सक्सेसिव का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे यही एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे यही एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि सर अगर 25 में आप 6 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया? 4 बार गया। और यहाँ पे कितना बनेगा? 24 बनेगा। और शेषफल बन गया आपका 1 बन गया। शेषफल क्या बन गया? आपका 1 बन गया। अब करते क्या है यहाँ पर? ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनेगी। अब आप जो जिसमें आप मतलब भाग लगा रहे थे उसका आगे और भाग लगाएंगे। मतलब जैसे आपका 6 का आपका यहाँ पर भाजक था, इस भाजक में भागफल का और भाग लगाया जाता है। जैसे इस 6 में यहां पर भागफल का, इसमें इस भागफल का भागफल और लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 बचेगा। अब यानी कि जब तक भाग लगा रहा है जब तक आपका ये बचता रहे। इस प्रकार से यहाँ पर सक्सेसिव का मतलब होता है। तो आपको सोल्व इस प्रकार से नहीं करना। सोल्व करने की बारी आएगी तो इसका सोल्व करने का तरीका डायरेक्ट ये होता है। देखो, सोल्व करने का तरीका ये, आपसे यहां पर यूं बोला जाएगा कि, अगर यहां पर क्यों बोला जाएगा? आपसे ये बोला जाएगा कि अगर आपने किसी संख्या में 5 और 7 का भाग लगाया, किसी संख्या में आपने 5 और 7 का भाग लगाया, तो भाग लगाने पर आपको मिल रहा है शेषफल कितना? भाग लगाने पर आपको शेषफल मिल रहा है 2 और 3 मिल रहा है। तो आपका वो कितना रहा होगा? संख्या कितनी रही होगी, ये आपको निकालना है। तो यहां पर क्या है सर? यहां पर शेषफल 3 मिल रहा है। मतलब लास्ट वाली आप नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, नीचे से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा सर? यहां पर आपका 3 ही आने वाला है। यहां पर आपका 3 ही आएगा भाई। जैसे आपने 3 में 7 का भाग लगाया था तो 3 ही शेषफल बचा था आपका। ये बात यहां पर हो गई। और आपका भाग कितने बार गया था? भाग इसमें गया ही नहीं, आपका 0 बार हो गया। तो ये क्या बना आपका? अब उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना। आपने वहां पर एक बात पढ़ी थी, कौन सी? वहां पर आपने एक बात पढ़ी थी सर, भाजक बराबर क्या होता है? तो भाजक बराबर आपने बात पढ़ी थी कौन सी? ये होता है आपका भाज्य, सॉरी, भाज्य बराबर होता है। तो यहां पर भाज्य बराबर क्या होता है आपका? तो भाज्य बराबर यहां पर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल। और क्या हो जाएगा? प्लस में शेषफल होगा। ये आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी सबसे पहले, शेषफल प्रमेय में। तो वही बात यहां पर लगेगी कि आप 7 का तो भाग लगा रहे हैं और 0 बार आपका भाग जा रहा है, तो 7 को 0 से गुणा किया तो 0 ही बन जाएगा। और 3 शेषफल है, तो यहाँ पर ये बात बन गई ना। 7 का तो आप भाग लगा रहे, 0 बार भाग गया और 3 आपका शेषफल है। तो गुणा करने पर कितना बन रहा है? 3 ही बन रहा है। मतलब भाजक कितना हो गया आपका? 3 हो गया। ये बात यहां पर आपके समझ में आ गई। अब आपको इसके ऊपर की और संख्या निकालनी, तो इस प्रकार गुणा करेंगे आप। इसको तो आप गुणा करेंगे और इसमें जो आएगा उसमें ये जोड़ेंगे, तब आपकी बात बनेगी। 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 रहा होगा। मतलब वो संख्या 17 रही होगी। 17 में पहले आपने 5 का भाग लगाया तो 2 बार शेषफल बचा और 3 बार भाग गया था। आगे आप यहाँ पर फिर जो आपका बचा उस पर आपने 7 का भाग लगाया। जैसे इस एग्जाम्पल को समझते हैं अपन, आपका यहां से बना, इसको यहां पर प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे भाग लगाया आपने, यहाँ पर देखिए आप एक बार इसको समझते हैं। मतलब क्या किया कि पहले आपने 17 में किसका भाग लगाया होगा? पहले 17 में अपना 5 का भाग लगाया। कितनी बार गया सर? 3 बार भाग गया। 5 तिया 15 और शेषफल कितना बचा? 2 बचा। तो यहां भी यही बात बन रही क्या? 17 में आपने 5 का भाग लगाया, 3 बार भाग गया और 2 शेषफल बच रहा है। यहां पर इस फॉर्म में आपने लिख दिया। अब यहां पर क्या होगा आपका? अब यहां पर क्या हो रहा है? अब यहां पर जो ये भागफल है
इस भागफल में आप दोबारा भाग लगाएंगे किसका, इस भागफल में आप यहाँ पर दोबारा भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाने की बोला आपसे, अब की बार आपसे 7 का भाग लगाने की बोला है, तो यहाँ पर 7 का भाग लगाएंगे, तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो आपका शेषफल 3 ही बच जाएगा। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर बात ऐसी बन गई कि 7 का आपने 3 में 7 का भाग लगाया तो 0 बार भाग गया और 3 आपका शेषफल बच रहा है। उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत ये बात आपके समझ में आई होगी। इस पर बेस एक आध पर्सन करते हैं तो और अच्छी प्रकार से आपके ज्यादा क्लियर होगी बातें। देखो यहाँ पर आप बात को समझने का प्रयास करना। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर देना आप। देखो एक संख्या को जब कर्मिक रूप से, एक कर्मिक रूप आ गया, कर्मिक रूप आते ही मतलब क्या हो गया कि आपको नॉर्मल भाग नहीं देना, आपका सक्सेसिव वाला भाग आपको देना है। एक तो मतलब कर्मिक रूप बताया था मैंने आपको, एक कर्मागत लगातार, कर्मिक कर्मिक नहीं बताया मैंने आपको यहाँ पर। एक तो बताया था मैंने कर्मागत हो गया, लगातार हो गया, और एक ही इसके लिए कर्मिक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो कर्मिक और कर्मागत एक ही बात हो गई। मतलब क्या हो गया, एक संख्या को जब कर्मिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 1 और 4 शेषफल आता है। जब इसी कर्मिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो कर्मिक शेषफल क्या होंगे, ऐसा आपको बताना है। मतलब क्या हो गया, देखो सोल्व करने का तरीका यही है आपका। सक्सेसिव डिवीजन आएगा तो सोल्व इस प्रकार करेंगे आप, इस पर बना लो आप। यहां पर बात क्या बोली आपको, यहां पर बात ऐसे बोली, किसी संख्या को कर्मिक रूप से 4 और 5 से भाग लगाते हैं। पहले आपने 4 से भाग लगाया, फिर आपने 5 से भाग लगाया, तो क्रमशः 1 और 4 शेषफल बचता है। मतलब 4 से भाग लगाने पर तो शेषफल आपका 1 बचा है, और 5 से भाग लगाने पर शेषफल आपका 4 बचा है। तो पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी, संख्या कितनी रहेगी, कितने में आपने भाग लगाया। तो यहां पर करेंगे क्या, अगर आपको संख्या निकालनी तो वो संख्या सबसे छोटी निकालेंगे। तो आप यहां पर हमेशा पहले आपको निकालना, तो यहां पर आप 0 ही मानेंगे कि 0 बार भाग गया, तो 5 को 0 से गुणा करेंगे, 0 0 में 4 जोड़ा, मतलब इस आपका 4 बनेगा। फिर यहां पर ऐसे गुणा करेंगे, ये गुणा कर रहे हैं आप, और इसमें ये जोड़ेंगे, तो 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 और एक कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मतलब वो संख्या कितनी रही होगी आपकी, 17 रही होगी। ये संख्या 17 हो गई। जब इसे कर्मिक रूप से 5 और 4 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, मतलब इस 17 को दोबारा कर्मिक रूप से भाग देना है, 17 को ही दोबारा कर्मिक रूप से भाग देना है। मतलब 17 को दोबारा कर्मिक रूप से भाग देना है, किस किस से, अब की बार भाग देना है 5 और 4 से देना है। 17 को 5 और 4 से भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपको निकालना है। तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 बार गया, 15 मतलब 2 शेषफल बचेगा आपका। फिर आपने 3 में 4 का भाग जाना नहीं है, तो ये 3 ही शेषफल बच जाएगा आपका। तो अब शेषफल क्या बचा आपका, 2 और 3 शेषफल बचेगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं अब थोड़ी बहुत बात आपके समझ में आई होगी। बड़े शानदार पर्सन है, तो ये पर्सन आपके अब थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। एक और पर्सन इस पे करते हैं ताकि बात आपके थोड़ी बहुत और समझ में आएगी। देखो जिसके अभी भी थोड़ी कम समझ में आई हो तो एक बार और समझने पर प्रयास करना। देखो यहां पर बात बोली आपको, जब एक संख्या n कर्मिक रूप से, कर्मिक रूप आते ही मतलब हो गया कि नॉर्मल भाग नहीं देना, सक्सेसिव डिवीजन है। यहाँ पे कर्मिक रूप से 6, 5 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त शेषफल क्रमशः 3, 1 और 4 है। 6, 5, 6, 5, 7 से भाग लगाते तो शेषफल 3, 1, 4 है। n को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ऐसा निकालना है आपको। तो इस प्रकार बना लो आप, 3 संख्याओं का भाग लगा रहे हैं तो 3 कॉलम बना लो इस प्रकार से। ये आपने 3 कॉलम बना ली। अब यहां पर बोला है कि n को, तो यहां पर ये संख्या आपकी n है, इस n को आपने 6, 5 और 7 से भाग लगाया तो शेषफल कितना कितना बचा आपका, 3, 1 और 4 शेषफल बचा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। ये आपका शेषफल बच रहा है। तो आपको पहले n का मान निकालना पड़ेगा। n का मान निकालने के लिए अपन यहाँ पे मानेंगे कि यहाँ पर पहले 0 बार भाग गया, इसको गुणा करते हैं और इसमें ये जोड़ते हैं। तो 7 को 0 से गुणा किया तो 0 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो ये 4 ही बनेगा आपका। फिर इसको तो गुणा करते हैं और इधर इसमें जोड़ेंगे, ये तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 में 1 जोड़ा तो बनेगा आपका 21 बनेगा। फिर इसको तो आप गुणा करेंगे और इसमें इसको जोड़ेंगे, क्या बात बनेगी आपकी, 21 छक्के 126 और 3 कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। मतलब n का मान कितना रहा आपका, n का मान आपका 129 रहा। n का मान आपने निकाल लिया। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब n का मान या इस भाजक का मान कैसे निकालते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब n को 15 से भाग देते हैं तो n का मान कितना है, n का मान 129 आया है, इसमें 15 का भाग देंगे शेषफल कितना होगा,
तो 15 अट्टे 120, 8 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है आपका? 9 रिमाइंडर बचेगा, 9 आपका शेषफल बच रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल अब ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। देखो, तो उम्मीद करते हैं ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। तो ये प्रश्न अब आपके लिए है, जल्दी से इस प्रश्न का आपको आंसर देके बताना है, क्या बात बनेगी। देखो, 13 से विभाजित एक संख्या शेष 1 छोड़ती है और यदि इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है 5 से विभाजित किया जाता है, हमें शेष 3 मिलता है। संख्या 65 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा? अब आपको थोड़ा बात वही है लेकिन अलग प्रकार से लैंग्वेज बोली गई। मतलब 13 से विभाजित होने पर आपको एक शेषफल मिलेगा, एक लाइन तो ये बन गई। फिर आगे बोला, और यदि इसी प्रकार जो भागफल प्राप्त होगा उसको 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 मिलेगा। मतलब बात वही है, आपको देखो एक साथ नहीं दे रखी, आपको अलग अलग प्रकार दे रखी बातें। मतलब एक के बाद तुरंत भाग लगाया जा रहा है, मतलब कर्मिक हो गया, कर्मिक वाला ही हो गया। मतलब क्या हो गया कि 13 से भाग लगाने पर तो एक शेषफल मिलेगा, मतलब आपने 13 का भाग लगाया तो शेषफल आपको 1 मिला। फिर आपसे बोला, फिर हमारा प्राप्त भागफल को 5 से भाग करने पर 3 शेषफल मिलता है, तो 5 से भाग लगाया आपने तो 3 आपको शेषफल मिल गया। अब आपसे बोला है, तो अब उसी संख्या को 65 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? तो संख्या निकालते पहले, यहां पर आपको मानना पड़ेगा 0, ये इससे तो गुणा होता है और यहां पर ये जोड़ा जाता है। तो 5 को 0 से गुणा किया तो 0 बन गया, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही बनेगा आपका। अब यहां पर ये गुणा करेंगे और इसमें ये जोड़ते हैं तो बात क्या बनेगी? 13 तिया 39 और ये कितना हो गया? 40 हो जाएगा। तो वो संख्या कितनी है भाई? वो संख्या आपकी 40 प्राप्त हो रही। कितनी प्राप्त हो रही? 40 प्राप्त हो रही। अब इस संख्या 40 को 65 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा आपका? 65 से विभाजित करेंगे तो 40 तो छोटा है 65 से, तो 40 ही आपका शेषफल होगा। यही आपका राइट आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ एक बार, क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? जल्दी एक बार कमेंट कीजिए सभी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, द्रौपदी जी 40 आंसर दिया है, बिल्कुल। एक बार आप सभी कमेंट करके बताओ मुझे, क्या आप सभी के ये बात अब क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ एक बार, बिल्कुल जल्दी से एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ये बात आप सभी के क्लियर है? क्या आप जल्दी बताओ एक बार मुझे। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी क्लियर है, बिल्कुल। तो अब यहां पर जाके आपकी शेषफल प्रमेय जो है ये आपके कंप्लीट होती है। अब अपन यहां पर एक बात सीखेंगे आगे। अब यहां पर अपन एक बात सीखेंगे, नंबर्स ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सा टॉपिक है लेकिन यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। तो ये बात अब एक सिंपल सा टॉपिक है आपका, इसको आपको सीखना है। नंबर्स ऑफ जीरो मतलब आपको शून्य की संख्या निकालनी है, शून्यों की संख्या निकालना आपको सीखना है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका वर्ग 3 ही नहीं, सभी प्रकार के एग्जामों में ये टॉपिक आता है आपका, और कई बार इस पे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब एक बात आप पहले समझने पर फोकस करना। देखिए, समझने पर आप पहले फोकस करना, फिर अपन इस पे एनालिसिस करेंगे। देखो, यहां पर आप एक बात देखना, यहां पर आप ध्यान दी थोड़ा। अगर देखो, मैं आपके सामने कुछ बातें लिख रहा हूं कि अगर आप 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना बनता है आपका? ये बनेगा आपका 10 बनेगा। अगर मैं आपसे यहां पर आपसे बोलूं कि 3 को आपने 2 से गुणा किया और 2 को आपने 5 से गुणा किया तो कितना बनेगा आपका? ये बनेगा आपका कितना? 3 दूनी 6, 6 पंजे कितना हो गया आपका? 30 बनेगा। ये आपका कितना बन गया? यहाँ पर 30 बन गया, बिल्कुल। अब आगे आपसे बोले क्या कि आप पहले 2 को 5 से गुणा करो, फिर एक बार और आप 2 को 5 से गुणा करो तो कितना बनेगा आपका? ये बनेगा 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहां पर कितना बनेगा आपका? 100 बनने वाला है। यहां पर कितना बनेगा आपका? 100 बनने वाला है। आगे आपसे बोले क्या? आगे आपसे यूं बोले कि 7 को आप 2 से गुणा करो, फिर 5 से गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करना है, फिर आप 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगी बात? देखो, यहां पर ये बात तो आपकी 100 बन रही थी, 100 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये बनेगा आपका 7 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार आपसे बोले कि 2 को 5 से गुणा करना है, 2 को 5 से गुणा करना है, 2 को 5 से गुणा करना है,
ऐसी बात आपको बोली गई। तो यहाँ पर बताइए मुझे आप, यहाँ पर कितना बनेगा आपका, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 10 10 कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 1000 बनेगा। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है, आप मुझे यहाँ पर बताओ गिन के कि इनमें शून्य कितने कितने हैं, इनमें शून्य कितने कितने हैं, आप मुझे बताओ। तो आप बताना इसमें कि 10 में जीरो कितनी बार आ रहा है, तो 10 में जीरो एक ही बार आ रहा है, 10 में जीरो एक ही बार आ रहा है। यहाँ पर 30 में जीरो कितनी बार आ रहा है, तो 30 में भी जीरो एक ही बार है। 100 में जीरो कितनी बार है, तो 100 में जीरो आपका 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है। 700 में जीरो कितनी बार है, तो 700 में भी जीरो 2 बार है आपका। 1000 में जीरो कितनी बार है, तो 1000 में भी जीरो आपका 3 बार है। ये बातें यहाँ पर आपकी बन रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, इसका मतलब आपने यहाँ पर एनालिसिस किया होगा, तो यहाँ पर बात ऐसी बन रही है कि जितनी बार 2 और 5 का जोड़ा बनेगा उतना ही जीरो आने वाला है। तो 2 और 5 का यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, तो जीरो कितने आए, एक आए। यहाँ पर देखो 2 और 5 का एक ही जोड़ा है, तो जीरो भी कितना आया, एक आया। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए, बस आपको सिर्फ 2 और 5 पर फोकस करना है। जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही शून्यों की संख्या रहने वाली है। शून्य, अब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है आपका, क्योंकि आप जानते हैं 10 में भी जीरो एक ही है, 20 में भी जीरो एक ही है, 30 में भी जीरो एक ही रहने वाला है, 40 में भी जीरो एक ही है, 50 में भी जीरो एक ही है, 60 में भी एक ही है, 70 में भी एक ही है, 80 में भी एक ही है, 90 में भी एक ही है। मतलब आपको तो कुल मिला के जीरो गिनने, तो जीरो 2 और 5 से मिलकर ही बनता है। मतलब आपका आगे पीछे 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, बस आपको 2 और 5 देखना है। यहाँ पर 2 और 5 का एक जोड़ा तो यहाँ पर बनाए, 2 और 5 का एक जोड़ा यहाँ पर बनाए, 2 जोड़े बन रहे, तो जीरो कितना हो गया आपका, 2 हो गया। सेम बात यहाँ पर है कि 2 और 5 का जोड़ा एक यहाँ बनाए, 2 और 5 का जोड़ा एक यहाँ बनाए। अब ये 7 का तो कोई काम है ही नहीं, बस अपन को 2 और 5 से काम है। तो यहाँ पर 2 और 5 के 2 जोड़े बन रहे, तो जीरो भी कितना है आपका, 2 आया। यहाँ पर देखिए आप 2 और 5 के एक जोड़ा बना, 2 और 5 का एक जोड़ा बना, 2 और 5 का एक जोड़ा बना, तो कुल 3 जोड़े बन रहे, तो जीरो भी कितने हो गए आपके, 3 हो गए। मतलब आपको यहाँ पर बात ये याद रखनी है, यहाँ पर आपको बात ये याद रखनी है कि 2 और 5 के 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या होंगे आपके, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या होंगे आपके, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या होंगे आपके, उतने ही जीरो की संख्या होगी, उतने ही जीरो की संख्या होने वाली है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, जितने आपके 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही क्या होगी आपके, जीरो की संख्या होगी। यह बात अब आपके समझ में आ गई, अब आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर ये बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई है, तो मैं अब आपके सामने कुछ प्रश्न लिख रहा हूं, उसका आपको आंसर देना है कि उनमें कितने जोड़े बनने हैं। बिल्कुल, तो अब देखो मैं आपके सामने कुछ बातें लिखने का प्रयास कर रहा हूं, आपको यहां पर क्या करना है, इनके आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ही देखो, यहां पर ऐसी बातें लिखी हुई, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 में शून्य कितने होंगे, में शून्य कितने होंगे, ऐसी बात है आपकी, में शून्य कितने होंगे ये आपको बताना है। इसमें में कितने शून्य होंगे ऐसी बात आपको बतानी है। ऑप्शन लिख दूं क्या मैं, बिल्कुल ऑप्शन भी लिख देते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है आपके सामने कितना, यहां पर 2, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 1, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कितना, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 4, और पांचवा ऑप्शन है आपके सामने कितना, पांचवा, चौथा ऑप्शन आपके सामने 5 ही है। ये आपके सामने मैंने 4 एग्जाम आपके ऑप्शन लिख दी। इसका आंसर आपको देना है। एक और पर्सन में साथ के साथ ही लिख रहा हूं, इसका भी आप आंसर दे देना, इसका भी आप आंसर दे दो फटाफट से, इसका कितना आंसर बनने वाला है। बिल्कुल, तो यहां पर आप देखो आपके सामने बात ऐसी है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है। में कितने शून्य होंगे, जैसा आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, में कितने शून्य होंगे, ये आपके सामने प्रश्न है। अब इसमें आपको आंसर देना है,
इसमें कितने पर्सन हो, इसमें कितने शून्य हो सकते हैं। अब आपको आंसर देना है। ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूं 4, ऑप्शन बी हो गया यहाँ पर 3, ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर कितना 2, और ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर कितना 7। अब बताइए कितना आंसर बनेगा। बिल्कुल फटाफट आंसर देना है सभी को। बिल्कुल उमा यादव जी 2 आंसर दे रही है, रमा यादव जी 2 हैं, यश तोमर जी भी 2 आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सभी का 2 आंसर आ रहा है, मतलब बात आपके समझ में आ गई। अब यहां पर आप देखें पहला प्रश्न अपन देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, आपको तो ये देखना है कि जितनी बार 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही आपके 0 बनने वाले हैं। तो देखो 1, 2 और 5 का जोड़ा तो यहां पर बन रहा है, और 1, 2 और 5 का जोड़ा यहां पर बन रहा है। बाकी तो आपके केवल 2 ही बच रहे हैं, 5 इनके साथ नहीं है, तो 2 अकेले से पार नहीं पड़ने वाली, 5 भी साथ में होना चाहिए तभी पार पड़ेगी। मतलब बात ऐसी हो गई कि एक दूल्हा होगा, एक दुल्हन होगी तभी शादी होती है, अकेला दूल्हा होगा तब भी शादी नहीं होती, अकेले दुल्हन है तब भी शादी नहीं होगी, दोनों बातें एक साथ मिलेगी तब शादी होगी। तो मतलब 2 और 5 दोनों बातें होनी चाहिए तब जाके क्या बनेगा, आपका 0 बनेगा। तो ऐसा नहीं कि आपकी दुल्हन दुल्हन ही है, दूल्हा ही नहीं है तो किससे शादी होगी दुल्हन की, ऐसी बात नहीं। मतलब 2 और 5 दोनों उपस्थित होने चाहिए, दोनों का ही जोड़ा बनने वाला है। तो यहाँ पर अकेले 2 होने से कोई मतलब नहीं, तो 2 और 5 के 2 ही जोड़े बन रहे हैं, मतलब इसमें शून्य कितने होंगे आपके 2 हो जाएंगे। यहाँ पर ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये क्या होगा आपके समझ में आ गई होगी, 2 इसका राइट आंसर होगा। यहां पर देखिए आप, तो 2 और 5 जोड़े कितने बनेंगे आपके, देखो अब आपके देखो, अब आप यहां पर फोकस ऐसा करना कि 2 और 5 में से कम कितने बार आ रहा है, कम कौन कितने बार आ रहा है। तो 2 तो भंडार है, यहाँ पे 2 तो बहुत सारे हैं, 5 गिन लो 5 कितने बार आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 बार 5 आ रहा है, 2 तो बहुत सारे हैं आपके, तो यहाँ पर 0 भी कितने हो जाएंगे, 0 भी यहाँ पर 4 ही होने वाले हैं। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर ही उमा यादव जी 2 में भी 2 आंसर होगा, भाई ये थोड़ा सोच समझ के आंसर दो। हाँ 4 आ रहा है। तो ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बड़ा आसान सा टॉपिक है, यहां पर गलतियां होगी मतलब आप फिर कोई इलाज नहीं है ना। देखो अब आगे आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूं मैं, आगे आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूं मैं, बड़ा मजेदार प्रश्न है। देखो अब यहां पर इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे लिखने से पहले। देखो यहां पर बात ऐसी है, 4 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है। मैं शून्य बताना है आपको, में कितने शून्य होंगे ऐसी बात आपको बतानी, कितने शून्य होंगे ये बात बतानी है आपको। अब देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन आपके सामने है, इसमें होंगे 2 बार शून्य। दूसरा ऑप्शन है इसमें, इसमें होगा 1 शून्य। तीसरा ऑप्शन है इसमें, इसमें होंगे आपके 3 शून्य, और ऑप्शन नंबर डी है आपका, इसमें होंगे 4 शून्य। अब बताइए एक बार आप कितना आंसर बनेगा। बिल्कुल तो आपके सामने मैं एक और प्रश्न लिखता हूं, बिल्कुल इसका आप आंसर दो क्वेश्चन नंबर 3 का जब तक, फिर मैं आपके सामने क्यों आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं, इसका आपको फिर आंसर देना है। देखो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 25 ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है। में कितने शून्य होंगे ऐसा आपसे बोला गया है, इसमें कितने शून्य होंगे ऐसा आपसे निकालने के लिए बोला है। तो ये भी आपको निकालना है, इसमें कितने शून्य होंगे जल्दी बताना है। हाँ इसका ऑप्शन आपके सामने लिखते हैं एक बार, इसका ऑप्शन आपके सामने लिखते हैं, इसमें कितने शून्य होंगे जल्दी आपको बात बतानी। देखो तो यहां पर अपन लिखते हैं कि 2 शून्य होंगे इसमें, आगे और लिखते हैं अपन कि इसमें 1 बार शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी अपन लिख देते हैं कि इसमें कोई शून्य नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में अपन लिख देते हैं कि इसमें 3 शून्य है। तो आप दोनों प्रश्नों का जल्दी से आंसर दीजिए आप। बिल्कुल तो हाँ रमा यादव जी 1 आंसर दे रही हैं, यश तोमर जी 4 आंसर दे रहे हैं, और यश तोमर जी ऐसा 2 आंसर दे रहे हैं, और इसके अलावा द्रौपदी लोधा जी 2 आंसर दे रही है, नेहा रजक 11 एक आंसर है, और रमा यादव जी 3 1 आंसर है। मतलब किसी का भी आंसर सही नहीं है। रमा यादव जी ने 1% का तो सही आंसर दिया, लेकिन 1 का गलत आंसर दिया आपने। तो यहां पर बात किसी का भी सही आंसर नहीं आया। आप यहां पर देखो समझने का प्रयास करना, यहां पर आप समझने का प्रयास करना, एक बार देखो अब यहां पर आपको अदर संख्या लिखी हुई तो आप तोड़ने का प्रयास करो उसको। यहां पर आपके 4 लिखा है, तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 नहीं होता क्या 4 का मतलब, तो ये आपको तोड़ के देखना है, ये बातें आपको तोड़कर देखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी, 2 बार 2 तो यहाँ पर हो गया, 1 2 यहाँ पर है, 3 बार 2 हो गया, जबकि 5 4 बार है,
तो जीरो कितने बनने वाले हैं यहाँ पर, जीरो यहाँ पर 3 बनेंगे, 3 जोड़े बन जाएंगे, तो जीरो कितने होंगे आपके यहाँ पर, 3 जीरो होंगे, क्योंकि 4 को तोड़ा आपने तो 2 बार 2 है 4 के अंदर, 4 के अंदर 2 बार 2 है इसमें, तो 2 बार 2 तो यहाँ पे हो गया 1 2, ये 3 बार 2 हो गई, 5 4 बार थे तो 3 जोड़े बन जाएंगे। मतलब बात क्या हो गई आपके यहाँ पर, 3 शून्य बनने वाले हैं ऑप्शन नंबर पहले में। कितने बनेंगे इसमें, इसमें 3 शून्य बनेंगे, ये आपको समझना है। सेम बात यहाँ पर है कि 4 के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें 2 गुणा 2 जाएगा, इस 3 का तो कोई मतलब नहीं है आपका शून्य में, 3 का तो कोई मतलब नहीं, तो 5 तो यहाँ पर 3 बार, 2 तो आपका 3 बार हो गया, और 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5 होता है, तो 2 आपके 3 बार हैं, 5 आपके 2 बार हैं, तो शून्य भी कितने बनेंगे, शून्य आपके 2 बनेंगे, शून्य कितने बनेंगे आपके, शून्य आपके 2 बनने वाले हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अब एक बार मुझे कमेंट करके बताओ आप, क्या ये बात आपके समझ में आ गई, कैसे तोड़ने वाली बात, क्या इसे तोड़ने वाली बात आपके समझ में आ गई क्या? एक बार आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ऐसे आप तोड़ के भी जीरो निकाल सकते हैं क्या? एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देना, बिल्कुल एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दो, क्या ये तोड़ने वाली बात आपके समझ में आ गई क्या? तोड़कर आपसे जीरो निकालने की बोलेगा, तो क्या ये बात आप कर लेंगे क्या? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, आप जल्दी से आप आंसर देने का प्रयास करें, तोड़कर भी आप जीरो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल जल्दी बताओ एक बार। देखो आगे मैं आपके सामने और प्रश्न लिख रहा हूं, जब तक आप यहां पर क्या करें, जब तक आप इसका आंसर देने का प्रयास करें। देखो यहां पर आपके सामने है 12 गुणा 5, 12 गुणा 5 हो गया, गुणा 15 गुणा 24, और यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है आगे 13 गुणा 30, और यहां पर क्या लिखा है 75 लिखा हुआ है। इसमें आपसे बोला है कि शून्य बताओ, शून्य कितने होंगे इसमें, तो 1% तो आपका ये हो गया, शून्य बताना है इसमें कितना शून्य होगा, तो ये % हो गया आपका। इसमें आपके सामने मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन कितने बनने वाले हैं इसमें, देखो तो इसमें आपके ऑप्शन बनेंगे आपके 4 बार 0, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका 5 बार 0, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका 3 बार 0, और ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका 6 बार 0। 1% तो आपका ये हो गया। अब जल्दी से कमेंट कर दो, आपने अगला प्रश्न लिख रहा हूं तब तक, उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देखो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है 10 गुणा 15, 10 गुणा 15, आगे आपके सामने लिखा हुआ है 44 गुणा 28 गुणा 70, इसमें कितने शून्य होंगे, ये बात आपको निकालनी है, शून्य आपको बताना है इसमें, इसमें कितने शून्य होंगे, तो जल्दी से आप इसमें भी कमेंट कीजिए, जल्दी से आप इसमें भी कमेंट करें, जल्दी से बताओ और बात, इसमें कितने शून्य बनने वाले हैं आपके। बिल्कुल तो यहां पर शून्य कितने बनेंगे आपके, इसमें शून्य बताओ आप, इसमें शून्य कितने बनेंगे आपके, इसमें शून्य बनेंगे आपके, इसमें 2, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका कितना, ये आपका बन जाएगा 7, और ऑप्शन नंबर डी कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी आप लिख लो 5। अब इसे बताना आपको शून्य कितने होंगे आपके, बिल्कुल एक बार और बता दीजिए, बिल्कुल यस सर एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। हाँ तो एक बार और इस प्रश्न में बता देंगे अपन तोड़ने वाले, बिल्कुल ये इस प्रश्न को आप नोट कीजिए और आप सोल्व करने का प्रयास करें आप एक बार, तब तक मैं आपके सामने 2 प्रश्न और लिखता हूं, फिर अपन इनको अच्छे प्रकार सोल्व करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको एक बार और लिख दूं मैं, देखो यहां पर आपके लिखा हुआ है सामने 32 गुणा 125, 32 गुणा 125, और आपके सामने लिखा हुआ है 69 गुणा आगे लिखा हुआ है 71 गुणा 39, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें आपसे बोला है शून्य कितने होंगे, ऐसा आपसे बोला गया, तो ये प्रश्न हो गया आपके सामने, इसमें कितना आंसर बनने वाला है ये जल्दी से आपको बताना है। तो इसमें कितने शून्य बनेंगे आपके, इसमें 3 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें 2 हो गया, और ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा इसमें 6 हो जाएगा। ये आपके सामने बात बन गई। एक और एक क्वेश्चन में आपके सामने लिख दूं, तो इसका भी आपको आंसर देना है, जल्दी से आप इनका भी आंसर देने का प्रयास करें। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, देखो 32 गुणा 125, 32 गुणा 125 हो जाएगा, और यहां पर आपको दे रखा है 69 गुणा 355 गुणा 39, 355 गुणा 39 में शून्य कितने होंगे, इसमें में शून्य बताना है आपको, शून्य कितने होंगे, शून्य आपको काउंट करने गिनने। तो ये बात हो गई आपकी, और यहां पर बात बतानी है आपको, ऑप्स का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, देखो 4 शून्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका
ऑप्शन नंबर बी में 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 में हो गया आपका सी हो जाएगा 1 हो गया, और ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा आपका 6 शून्य हो जाएंगे। ये आपके सामने मैंने 4-5% लिख दिए। अब आप क्वेश्चन नंबर डाल डाल के आंसर देने का प्रयास करें कि इस पर्सन में ये आंसर बन रहा है और इसमें ये आंसर बन रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो अपन ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर देना है। इसमें कितनी बात बनेगी ये बात आपको निकालना है। तो अब सभी एक बार आगे देखेंगे, एक बार सभी आगे देखो और समझने का प्रयास करना है। एक बार सभी आगे देखिए एक बार, और यहां पर बात को समझने का प्रयास करें। ये तोड़ने वाले सुनने हैं आपको, यहां पर एक बार और आपको निकालना है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सर यहां पर 2 की तो बहुत ज्यादा दिख रहा है अपन को। यहां पर देखो अभी देखते हैं आपको मोटा मोटा आइडिया लगाना चाहिए कि 2 ज्यादा है या 5 ज्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2 यहां पर क्या होता है, 12 का मतलब होता है 4 गुणा 3 होता है, और 4 में 2 बार 2 आता है, तो यहां पर इसका मतलब तो ये होता है 12 का मतलब तो 4 गुणा 3, तो 2 बार 2 तो यहां पे आ गए, 5 यहां पर हो गया। इस 5 का मतलब होता है 5 गुणा 3 होता है। मतलब आपको छोटे छोटे संख्याओं में तोड़ना है इनको कुल मिला के। और इसका मतलब होता है 8 गुणा 3 होता है। 8 का मतलब होगा 2 बार 3 बार 2 जाएगा और 1 बार 3 आएगा, इसका मतलब 24 हो गया। 13 में तो कोई आपका 0 2 और 5 नहीं आने वाला, इसको आप काट दो। 30 में देखो अगर आप यहां से एक 0 अलग कर लो, इसको आपने एक 0 अलग कर लिया तो फिर यहाँ पे 3 बचेगा, फिर उस 3 का कोई मतलब नहीं है अपने पास। यहाँ पर इसका मतलब होता है 25 तिया 75 होता है, तो 25 में 2 बार 5 आते हैं, 25 में 2 बार 5 आते हैं, और यहां पर क्या हो गया आपका 3 आएगा, तो ये 75 हो गया आपका, बिल्कुल 75 हो जाएगा आपका। अब यहां पर आपको देख रहा है कि 2 ज्यादा है या 5 ज्यादा है, तो आपको यहां पर दिख ही रहा होगा कि सर यहां पर 2 तो ज्यादा लग रहे हैं अपन को, तो कम वाले गिनो, कम कौन है, तो कम यहां पर कौन है, 5 कम है, तो 1 बार 5 तो ये हो गया 2, और क्या हो जाएगा आपका यहां पर 5 तो आपको दिख ही नहीं रहा कहीं पर भी, और 2 बार 5 यहां पर है, तो 2 और 2 कितने 5 हो गए आपके, 4 5 हो गए, 4 बार 5 हो गए, मतलब 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं आपके, 4 जोड़े बन रहे। लेकिन एक शून्य तो आपको यहां पर डायरेक्ट ही दे रखा है, तो 4 में आपका एक शून्य और बन जाएगा, 4 में आपका एक शून्य और जुड़ेगा, और शून्य कितने होंगे आपके 5 हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसका बी राइट आंसर होगा। अब आप मुझे बताओ एक बार, क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ एक बार, क्या यहां पर ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? ये आपको तोड़कर निकालना ही पड़ेगा कि कितने शून्य आपके बनने हुए। अगर आपको डायरेक्ट 0 दे रखा है तो उसको अलग से आप 2 और 5 जोड़े में जोड़ना पड़ेगा, है ना, ये आपको जोड़ना पड़ेगा अलग से। जल्दी बताओ एक बार, क्या ये बात आपके समझ में आई नहीं है? देखो अच्छा एक बार और देख लो, आप इस पर्सन को और देख लो, फिर आपके बात समझ में आ जाएगी। अब देखो यहां पर एक 0 और एक 0, 2 0 तो आपको साफ साफ दिख ही रहे। अब यहां से 0 अलग करोगे तो फिर एक बचा, यहां से 0 अलग करोगे 7 बचेगा, 7 का कोई काम नहीं, तो एक और एक, 2 0 तो आपको साफ साफ ही दिख गए, साफ साफ दिख गए, तो यहां पर तो आपके 2 0 तो बन ही गए। अब 15 का मतलब क्या होता है सर, 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5 होता है। अब 44 में सर 5 तो आता नहीं है, 28 में 5 तो आता नहीं है, यहां पर 2 ही 2 आएगा आपका, 2 ही 2 आएंगे, तो 2 तो आपके पास बहुत सारे हैं, 2 का तो कोई मतलब ही नहीं, 2 तो बहुत सारे, 5 आपका एक ही बार आ रहा है, तो 2 और 5 का एक ही जोड़ा बनेगा, मतलब एक 0 तो आपका यहां से बन जाएगा, और 2 0 आपको साफ साफ दे रखे, तो 1 और 2 कितने 0 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 3 0 हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका, यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात क्या हो गई होगी, आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। तो अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। अब ये जो 2 पर्सन है आपके, ये 2 पर्सन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद करने का प्रयास करेंगे इन प्रश्नों को, बस तोड़कर आपको 0 ही गिनने हैं, बिल्कुल। इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 4 होगा, इन दोनों प्रश्नों को आप खुद सोल्व करेंगे अपने स्तर पे, बिल्कुल। तो ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। अब देखो मैं कुछ पर्सन आपके सामने और लिख रहा हूं, सर 2 ही तो बन रही है। अब 2 किस में बन रहे हैं ये बताओ आप मुझे एक बार, कौन से नंबर पर्सन बन रहे हैं 2 आपके, इसमें बन रहे हैं क्या 2 आपके? हाँ। अब यहां पर देखो ना, आपका एक 0 तो आपको यहां पर दिख रहा है, एक 0 यहां पर दिख रहा है, 2 0 तो आपको साफ साफ ऐसे ही दिख रहे हैं, 6 वाले में 2 0 तो आपको साफ साफ ऐसे ही दिख रहे हैं, और 2 आपका देखो 0 आपके 2 प्रकार से बनते हैं, एक तो आपको डायरेक्ट 0 दिया होगा, और एक 2 और 5 के गुणा से भी तो 0 बनता है, 2 और 5 के गुणा से भी 0 बनता है।
तो 2 बार के 0 तो आपको साफ साफ दे रखे हैं सीधे सीधे, 2 और 5 के 2 बार के 0 तो आपको दे रखे, और 1 5 यहाँ पर आ रहा है, और 44 में 2 भी तो है, 28 में भी 2 है, तो यहाँ पर 2 1 2 यहां से निकाल लेना, 1 5 यहां से निकाला, तो 2 और 5 के गुणा से 1 0 यहां से बन जाएगा आपका, और 2 0 आपको साफ साफ दे रखा है, तो 2 और 1 3 0 हो गए ना आपके, ये बात है आपकी। हाँ, ये बात आपके सामने हो गई। देखो नेक्स्ट, अब एक पर्सन में आपके सामने और लिख रहा हूं, अब ये थोड़े अच्छे लेवल के पर्सन है, इसका आंसर आप देना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखो, इसका आपको आंसर देना है। देखो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11, और इस प्रकार ये आगे जा रहा है, कहां तक जाएगा आपका, ये आपका जा रहा है 101 तक। के अंत में के अंत में के अंत में कितने शून्य होंगे, के अंत में कितने शून्य होंगे, ये आपको निकालना है। के अंत में कितने शून्य होंगे, ये बात आपको बतानी है बिल्कुल। के अंत में कितने शून्य होंगे, ये बात आपको निकालनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है, क्या इसमें 2 बार शून्य होंगे, क्या इसमें ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्या इसमें 101 शून्य होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, इसमें कोई भी शून्य नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है कि इसमें 51 शून्य होंगे। तो इस पर्सन का आपको आंसर देना है बिल्कुल, इस पर्सन का आपको आंसर देना है, ये थोड़ा अच्छा पर्सन है बिल्कुल। एक और पर्सन में आपके सामने लिख रहा हूं, एक और पर्सन में आपके सामने लिख रहा हूं, इसका भी आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसका भी आपको आंसर देना है। देखो यहां पर आपके सामने है सभी सभी अभाज्य संख्याओं के सभी अभाज्य संख्याओं के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में गुणनफल के अंत में कितने शून्य बनेंगे, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य बनेंगे, ये बात आपको निकालनी। अंत में कितने शून्य बनेंगे, ये आपको निकालना है। इसमें आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्या अनंत शून्य बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनंत शून्य। ऑप्शन नंबर बी होगा कि इसमें कोई भी शून्य नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसमें 1 शून्य बनेगा, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें 2 शून्य बनेंगे। तो इस पर्सन का भी आपको आंसर देना है। द्रौपदी जी लोधा जी 2 आंसर दे रही हैं, अब 2 किसका आंसर है, आप एक बार क्वेश्चन नंबर भी लिख के दिया करो, क्योंकि मैं आज क्वेश्चन नंबर आपके सामने नोट कर रहा हूं, है ना, तब आपकी बात बनने वाली है बिल्कुल। देखो आगे, एक पर्सन और लिख देते हैं आपके सामने। 10 तो आपके सामने हो गई, पर्सन संख्या 11 और देख लिया आप। पर्सन संख्या 11 आपके सामने है कि 26 गुणा 27 गुणा 28 गुणा 29 गुणा 30, और इस प्रकार ये आगे जा रही कहां तक, ये आपका जा रहा है 39 में शून्य कितने होंगे। 39 में शून्य आपको बताना है, इसमें कितने शून्य होने वाले हैं, जल्दी से इसका भी आपको आंसर देना है। इसका भी आंसर देना है, इसमें कितने शून्य बनेंगे आपके, क्या इसमें आपका 0 शून्य बनेगा, क्या इसमें आपके 2 शून्य बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें 1 शून्य बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें आपके 3 शून्य बनेंगे। इसका भी आपको आंसर देना है बिल्कुल। ये आपके सामने बात बन गई, और एक और आपके सामने बात बना लेते हैं, एक और आपके सामने बात बना लेते हैं। देखो एक और आपके सामने लिखते हैं। देखो एक पर्सन और है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है 3200 गुणा 1000 गुणा 40,000 गुणा
32,000 गुणा 15,000, इसमें कितने शून्य होंगे? इसमें शून्य बताने हैं आपको, इसमें कितने शून्य होने वाले हैं, इसका भी आपको आंसर देना है। बिल्कुल, इसमें अपन ऑप्शन लिखते हैं। देखो इसमें ऑप्शन होंगे आपके क्या, इसमें 8 शून्य होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें 12 शून्य होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 शून्य, और ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका इसमें 14 शून्य होंगे। तो ये आपके सामने मैंने 3-4% लिख दिए। अब इनका आपको आंसर देना है। जल्दी से एक बार सभी प्रश्नों के आंसर दे दीजिए आप, जल्दी से एक बार सभी का आंसर दे लेते अपन एक बार। देखो यहां पर आप बात को समझने का प्रयास करना। यहां पर बात क्या होगी, देखो यहां पर आपके सामने 1 3 5, आगे देखो एक बार सभी आप पहले, एक बार आप सभी आगे देखे पहले और यहां पर बात को समझने का प्रयास करें। देखो यहां पर आपके 1 3 5 7 9 11, फिर 13 15 17 19 20 ऐसे आएगी आपकी। तो यहां पर बात आपके समझ पा रहे हैं कि सर ये सभी विषम संख्याएं हैं, ये सभी विषम संख्याएं, विषम संख्याओं की सीरीज आगे तक बन रही। तो आप जानते कि जीरो तो आपका किससे बनता है, जीरो तो शून्य तो आपका 2 और 5 के गुणनफल से बनता है, 2 और 5 के गुणनफल। अब 2 क्या है सर, 2 तो आपकी सम संख्या है, तो इसमें ये तो विषम संख्याओं की सीरीज है, इसमें सम तो कहीं पर है ही नहीं, सम ही नहीं है तो 5 भले आप कितने भी ले आओ आपके, अगर आपकी दुल्हन ही नहीं है तो आप दूल्हे कितने भी ले आओ, किससे शादी करेंगे, दूल्हा। बिल्कुल, तो यहाँ पर जीरो कितने बनेंगे आपके, जीरो, यहाँ पर जीरो हो जाएंगे आपके, यहाँ पर कोई भी शून्य नहीं बनने वाला। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब यहाँ पर आपको नोट डालकर लिखना है, नोट डाल के लिखना है कि ये क्या होगी, ये आपकी यह विषम संख्या की सीरीज है, यह विषम संख्या की सीरीज है, विषम संख्या की श्रेणी है, विषम संख्या की श्रेणी है। इसमें 5 तो है, इसमें 5 तो है, 5 तो है, लेकिन इसमें 2 उपस्थित नहीं है, लेकिन इसमें 2 उपस्थित नहीं है, लेकिन इसमें 2 उपस्थित नहीं है। इस कारण इसमें जीरो क्या होंगे, इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, 2 उपस्थित नहीं है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, इसका आपको आंसर देना है। देखो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य बनेंगे, ये बात आपको निकालनी। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में, सभी अभाज्य संख्याओं के, तो अभाज्य संख्या क्या होती, ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, सभी अभाज्य संख्या कहलाएगी आपकी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती, फिर आपकी आती है 3 आती है, फिर आपके 5 आती है, 7 आएगी, है ना, फिर आपकी आएगी 11 आती है, फिर 13 आएगी, फिर 17 आएगी, फिर आपके 19 आएगी, फिर आपके 23 आएगी, इस प्रकार आगे चलती रहेगी। तो इन सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो बनने वाले हैं, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप एक बात देख पा रहे होंगे कि सर आपने एक बात मैंने नोट लेकर पढ़ाया था, आपको याद होगा कि आपके सम एकमात्र ही संख्या होती, तो आपके जो 2 हैं, ये 2 क्या होता है आपका, ये 2 आपने मैंने पढ़ाया था आपको उस टाइम कि 2 जो है आपका एकमात्र क्या होती है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र क्या है, ये सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अब एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर 2 अकेला एक ही बार आएगा, आगे कोई सम संख्या नहीं है अभाज्य में, सम ही नहीं है तो 2 आपके आने नहीं है, क्योंकि 2 तो आपका सम के अंदर ही आएगा। जब सम एक ही मात्र है तो एक बार ही 2 आ रहा है, 5 तो बने कितनी बार आ जाए, 5 तो कितनी ही बार आ जाए, लेकिन 2 आपका एक ही बार आ रहा है, तो ये 1 2 1 5 ये मिलकर क्या बनाएंगे, 1 0 बनाने वाले हैं, ये मिलकर क्या बनाएंगे आपके, एक बार 0 बनाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, ये बात क्या होगी आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल, तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। इसका अब आपको आंसर देना है। इसका मतलब क्या हो गया, 26 से लेकर आपको जाना है 39 तक, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 आपका 39 तक। इस प्रकार से इसमें कितने शून्य बन रहे हैं, इसका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 26 का मतलब क्या हो गया सर, आपको यहाँ पर सीरीज को देखते हुए आपको आइडिया लग रहा होगा मोटा मोटा कि यहाँ पर आपके 2 तो बहुत सारे हैं,
दो तो बहुत आएंगे, क्योंकि 26 का मतलब क्या होता है, 13 गुणा 2 होता है, तो यहाँ भी 2 तो है। 27 में विषम संख्या में 2 नहीं होता। अब 28 है, 28 का मतलब हो गया 14 गुणा 2, 14 में भी 2 गुणा 7, तो यहाँ पर 2 तो बहुत सारे हैं। फिर 30 आएगा आपका, 30 में तो एक जीरो आपको दे रखा है साफ साफ। 32 आएगा, 32 का मतलब होता है 2 की घात 5, मतलब 5 बार 2 है, तो 2 तो बहुत सारे हैं, तो 2 को आप छोड़ो, आप 5 गिनने की कोशिश करो। यहाँ पर जो कम होंगे वही आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, आप यहाँ पर इस चीज को देखो, या तो आपको एक बार जीरो दिख ही रहा होगा, यहाँ पर तो आपको एक बार जीरो दिख गया, मतलब एक तो जीरो बन जाएगा आपका, एक तो जीरो आपका बन गया, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जीरो है। जीरो हटाएंगे 3 बचेगा, 3 का कोई महत्व नहीं है। फिर 5 कहां मिलेगा आपको, 31 से 5 नहीं आता, 32 में नहीं आएगा, 33 में नहीं आने वाला, 34 में भी नहीं आने वाला, और 35 में आपका आएगा। तो यहाँ पर एक बीच में कहीं ना कहीं 35 रहने वाला है। तो 35 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा 5 गुणा 7 रहने वाला है, मतलब एक बार 5 मिल गया आपको। फिर आगे आएगा 36 आएगा, 36 से 5 नहीं होता, 37 में 5 नहीं होता, 38 में 5 नहीं होता, 39 से 5 नहीं होता, तो 5 कुल मिला के आपका एक ही बार आ रहा है, 5 आपका एक ही बार आ रहा है। 2 का तो भंडार है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे दुल्हन तो बहुत सारे हैं, दुल्हन का तो कोई मतलब नहीं, 5 एक ही बार आ रही है, तो 2 और 5 से एक आपका और जीरो बनने वाला है। तो एक जीरो तो आपको साफ साफ दिख रहा था, एक आपका 2 और 5 के गुणनफल से बना, तो एक और एक कितना जीरो हो गया आपके, 2 जीरो बन जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, इसका राइट आंसर रहने वाला है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। एक और पर्सन आपके सामने, इसका भी आप जल्दी आंसर बताओ। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ शून्य तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं, हाँ कुछ शून्य तो आपको यहां पर डायरेक्ट दिख रहे हैं। अब जो डायरेक्ट दिख रहे हैं उनको तो आप अलग लिख लो पहले। तो यहां पर देखो 2 जीरो तो आपका यहां पर है, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, तो 15 जीरो तो आपको यहां पर साफ साफ दिख ही रहे, 15 जीरो तो आपको यहां पर दिख ही रहे। अब 15 आपने निकाल दिया तो बचा क्या, यहां पर बचा फिर आपका 32 बचा, यहां पर आपका 1 बचेगा, यहां पर आपका 4 बचेगा, यहां पर आपका 32 बचेगा, और यहां पर आपका 15 बचेगा। तो इनमें 2 और 5 के गुणनफल से कुछ शून्य और बन सकते हैं क्या, आप मुझे बताओ एक बार। तो देखो यहां पर 2, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 बहुत है, यहाँ पे 2 बहुत है, तो 2 तो बहुत सारे हैं अपने पास। इस 15 का मतलब होता है 5 गुणा क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पर 5 आपका एक बार आ रहा है, 2 तो बहुत सारे हैं, तो 5 और 2 के गुणनफल से एक जीरो और बन जाएगा, तो 15 और एक कितना हो गया आपका 16 जीरो बनने वाले, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। तो यहां पर मैं आपके सामने एक पर्सन और लिख देता हूं, आपके सामने एक पर्सन और लिख देता हूं, वो आपके लिए क्या रहने वाला है, ये आपके लिए होमवर्क करने वाला है। इस फैक्टोरियल को छोड़िए आप, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, इस फैक्टोरियल को कल पढ़ेंगे अपन, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पर्सन आपके सामने है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 आगे आपके सामने ऐसे चल रहा है, और लास्ट में 75 लिखे हुए, लास्ट में 75 लिखा हुआ है। इसमें कितनी बार जीरो आएगा, शून्य आएगा, ये बात आपको निकालनी है, इसका आपको आंसर देना है। इसमें कितनी बार जीरो आने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, क्या इसमें 8 बार जीरो आएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें 11 शून्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, इसमें 21 शून्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें 24 शून्य है। अब इसका भी आपको आंसर देना है। ये पर्सन भी आपके लिए क्या है, ये पर्सन भी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये पर्सन भी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसका भी आपको आंसर देना है, इसका भी आपको आंसर देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। पर्सन भी, ये पर्सन भी क्या है, आपके लिए होमवर्क है, इसका भी आपको आंसर देना है बिल्कुल, इसका भी आपको आंसर देना है। तो मैंने होमवर्क में आपको 3% दे दिया आज, 1% तो आपका ये हो गया, 1% आपका। अब इसका जो आंसर बनेगा आपका, इसका आंसर आपका 11 बनेगा। आप खुद प्रयास करेंगे, मैं कल नहीं बता रहा प्रश्नों को, बिल्कुल मैंने आज आपको आंसर लगा दी प्रश्नों पे, होमवर्क वालों पे, आप खुद ही प्रयास करेंगे। 2% तो आपके ये होमवर्क है, और एक अभी लास्ट वाला, तो ये पर्सन आपके सामने, इन प्रश्नों का आप खुद आंसर देंगे आज। तो अब आज के लिए आपके इतना ही काफी, मिलते हैं कल। उम्मीद करते हैं ये बात आज की जो आपकी हैं सभी बच्चों के अच्छे प्रकार क्लियर हुई होगी। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आज की बात आप सभी के अच्छे प्रकार से क्लियर है क्या। बिल्कुल। अब यहाँ पर
इस शून्यों की संख्या में एक बात और बच गई आपकी, क्या इसमें एक बात और बच गई, फैक्टोरियल पे आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं आपके, तो फैक्टोरियल वाली कुछ बात और बन गई आपकी। इस बात को अपन कल पढ़ेंगे और कल आपका ही शून्य वाली बातें भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार आप कमेंट करें क्या आज की बात क्लियर है क्या आपके, और इनको आप साथ के साथ पढ़ते रहे, वरना पे 2-4-8 दिन बाद ऐसा लगेगा कि अपन ने क्या पढ़ा था, है ना। इनको साथ के साथ में रिवीजन करते रहे आप बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज की बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए आपका इतना ही काफी, मिलते हैं कल, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।